नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ करुण कुमार और मैं हूं आपके साथ पलक प्रकाश। अहम खबर से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है, मैं बीजेपी सरकार की मंशा जानता हूं। वो चुनाव के बाद भी जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा नहीं देने जा रहे हैं, अन्यथा वो परिसीमन नहीं करते। वो इसे हिंदू बहुल राज्य बनाना चाहते हैं, लेकिन उनका एजेंडा विफल हो जाएगा। एक बार फिर से विवादित बयान यहां पर फारूक अब्दुल्ला का। लगातार ऐसे बयानों के लिए जाने जाते हैं फारूक अब्दुल्ला, और एक बार फिर से नफरती बोल उनका सामने आया है। ये तो पहले से ही कह रहे हैं, हमें पता है इनकी नीयत क्या है। मैं जानता हूं इनकी नीयत क्या है। मैं समझता हूं इनको स्टेटहुड देना नहीं होगा। ये ट्रंकेटेड स्टेटहुड देंगे इलेक्शन के बाद। इनकी मंशा यही होगा। ये हमें बेवकूफ़ समझते हैं। हम बेवकूफ़ नहीं हैं, हम अक्लमंद हैं। हम जानते हैं इनका इरादा क्या है। इनका इरादा ये नहीं होता तो डिलिमिटेशन भी नहीं करते जिस तरह इनने की है। तो बीजेपी के नाम पर नफरत के काम पर हैं फारूक अब्दुल्ला। इस बीच अमित शाह ने एक इंटरव्यू में कहा है कि जम्मू कश्मीर में स्थिति में सुधार हुआ है और आतंकवाद से संबंधित आंकड़े सबसे कम हैं। शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर से संबंधित धारा 370 ने देश को नुकसान पहुंचाया था। उन्होंने आगे कहा कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से विकास हो रहा है, आतंकवाद धीरे धीरे खत्म हो रहा है। आंकड़े देखिए, जम्मू कश्मीर में काफी बदलाव आया है। तो नेहरू जी के कारण 370 आया, तो हमें तो हमारा तो एजेंडा है 1950 से डाला तब से है कि नहीं होना चाहिए था। इससे देश का नुकसान हुआ है और अब ये सिद्ध भी हो रहा है। जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है, जम्मू कश्मीर में जिस तरह से आतंकवाद धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, ढेर सारा परिवर्तन जम्मू कश्मीर में हो ही रहा है। तो फारूक अब्दुल्ला, उनकी नफरती बोल, उनके नफरती बयान एक बार फिर से सामने आए हैं। बीजेपी की मंशा पर सवाल उठाया है, नीयत पर सवाल उठाया है। हमेशा अक्सर इस तरह के विवादित बयान फारूक अब्दुल्ला देते आए हैं। कई बार आतंकियों से सहानुभूति वो जता चुके हैं और जम्मू कश्मीर परिसीमन को लेकर यहां पर सवाल खड़े किए हैं। मैं बीजेपी सरकार की मंशा जानता हूं, ये भी कहा है, और साथ ही ये भी कि चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा नहीं मिलने वाला, अन्यथा वो परिसीमन नहीं करते। इस तरीके से वो आशंकित हैं और ये नफरती बोल उनके सामने आए हैं। पहले भी कई बार विवादित बयान दे चुके हैं। आतंकियों के समर्थन में उनके बयान सामने आते हैं। जो अलगाववादी गुट हैं उनको लेकर इनका प्यार सामने आता रहा है और कई बार ऐसे बयान देकर वो विवादों में आते रहे हैं। और एक बार फिर से बीजेपी के नाम पर फारूक अब्दुल्ला अपने ही एजेंडे पर, अपने ही काम पर लगे हुए हैं। बिल्कुल, तो देखिए, उन्होंने कहा है कि मैं बीजेपी की मंशा को जानता हूं। वो चुनाव के बाद भी जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा नहीं देंगे। उन्होंने ये भी कहा आगे कि ऐसा होता तो परिसीमन नहीं करते। वे इसे हिंदू बहुल राज्य बनाना चाहते हैं, लेकिन उनका एजेंडा विफल हो जाएगा। ये बड़ा बयान आया है सामने, फारूक अब्दुल्ला का विवादित बोल सामने आया है। हालांकि देखिए, अमित शाह की अगर बात की जाए तो उन्होंने ये कहा था कि जम्मू कश्मीर की स्थिति में सुधार हुआ है। उन्होंने आंकड़ों का जिक्र करते हुए कहा था कि जम्मू कश्मीर की स्थिति में सुधार हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए, फारूक अब्दुल्ला का ये विवादित बयान सामने आया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो आपको एक बार फिर से सुनाते हैं। पहले से ही कह रहे हैं, हमें पता है इनकी नीयत क्या है। मैं जानता हूं इनकी नीयत क्या है। मैं समझता हूं इनको स्टेटहुड देना नहीं होगा। ये ट्रंकेटेड स्टेटहुड देंगे इलेक्शन के बाद। इनकी मंशा यही होगा। ये हमें बेवकूफ़ समझते हैं। हम बेवकूफ़ नहीं हैं, हम अक्लमंद हैं। हम जानते हैं इनका इरादा क्या है। इनका इरादा ये नहीं होता तो डिलिमिटेशन भी नहीं करते जिस तरह इनने की है। ये तो यहाँ पर फारूक अब्दुल्ला का ये बयान आपने सुना और मंशा पर सवाल उठा रहे हैं बीजेपी के नाम पर। एक बार फिर से अपने नफरत भरे बयान देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। परिसीमन को लेकर सवाल उठाया है, लेकिन देश के कई हिस्सों में परिसीमन होता रहा है क्योंकि आबादी के हिसाब से इस तरह के परिवर्तन होते रहे हैं, बदलाव देखने को मिले हैं। लेकिन फारूक अब्दुल्ला जो अपने एजेंडे पर चलते हैं, अपने नफरती बोल के लिए जाने जाते हैं, एक बार फिर से नफरत का एजेंडा सामने लाते हुए